दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंडरस्टैंड मैथ्स बेसिक। जैसे कि आज सब जानते हैं, आज हम क्लास 9th का 10th चैप्टर सर्कल उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों हमने अभी तक थ्योरम पढ़ी थी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। चलो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहले देखेंगे हम इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। पहले क्वेश्चन में पूछा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब फिल इन द ब्लैंक करने हैं हमें इस क्वेश्चन में। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं कि पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या कहा गया है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर में, मतलब सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, वो कहाँ होता है, सर्कल के अंदर या बाहर। जैसे हमने फिगर ले लिए, इसका जो सेंटर है वो अंदर है या बाहर। वो अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर। तो ये हमारा सेंटर अंदर है तो हो गया ये इंटीरियर। अब हम लिख लेंगे इंटीरियर, लिख लिया। अब हम चलो ये हो गया, हम करते हैं इससे अगला। ये देखते हैं इससे अगले में क्या कहा गया है। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल। मतलब एक पॉइंट है, मतलब सर्कल है, सर्कल के जो सेंटर होता है ना उससे डिस्टेंस करें हम, तो एक ऐसी डिस्टेंस करें जो कि उससे बड़ी होनी चाहिए रेडियस से। तो वो सर्कल की बाहर जाएगी अंदर जाएगी। पहले तो हम फिगर ले लेते हैं। ये सर्कल की रेडियस है ऊपर वाली, और नीचे वाली हमने करके देखी है। मतलब कि उससे अगर हम रेडियस से बड़ी खींचें तो वो सर्कल के बाहर जाएगी। ये देख लो, आप देख रहे हो बाहर जाएगी। तो इसे हम लिख लेंगे एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटी बाहर है, हम लिख लेंगे एक्सटीरियर। हमारा सेकेंड भी हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या कहा गया है। और थर्ड में कहा गया है कि द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए ऑफ द सर्कल, मतलब सबसे बड़ी कोड जो होती है सर्कल की वो होती है। पहले हम सर्कल ले लेंगे, सबसे बड़ी कोड तो यही है सर्कल की, सबसे बड़ी कोई है ही ना, तो इसलिए ये होती डायमीटर होती है। तो इसलिए हम लिख देंगे अब डायमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी होती है, लिख देंगे डायमीटर हो गया। सर्कल की डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है, सबसे लंबी सर्कल की। तो दोस्तों हमने तीसरा कर लिया है। अब हम करते हैं चौथे में क्या कहा गया है, पहले तो ये देखते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, मतलब एक आर्क है वो डायमीटर के एंड तक है नहीं, तो उसके एंड तक हम डायमीटर के एंड तक खींचे आर्क बना दें एक, तो वह क्या बन जाएगा, सर्कल जो क्या हो जाएगा, सर्कल का उस आर्क में बांट देता हूँ। इसमें ये पूछा, तो पहले एक हम फिगर ले लेंगे इसकी। हमने एक सर्कल की फिगर ले ली, उसमें एक ए और बी डायमीटर ले लिया, उसकी एक आर्क भी खींच दी, और इसे हम देखें तो यह एक सेमी सर्कल बन गया। ये बात देखा जाए तो सेमी सर्कल बन गए, ऊपर सेमी सर्कल हो गया, नीचे सेमी सर्कल हो गया। तो इसलिए हमारा चौथा भी हो गया है। अब हम करते हैं इससे अगला पाँचवा। अब हम देखेंगे पाँचवें, इसमें क्या कहा गया है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। इसमें कहा गया है कि जो मतलब सेगमेंट होता है सर्कल का, वो किस रीजन के बीच में होता है। ये तो आर्क के बीच में होता है, और एक हमें बताना है कि किसके बीच में होता है सर्कल के। एक आर्क हो गया, दूसरा होता है कोड, दूसरा कोड के बीच में होता है। तो अब हम पता किसके बीच में होता है, हम लिख लेंगे अब कोड। ये है मतलब सेगमेंट होता है सर्कल का, एक तो कोड के और एक आर्क के बीच में होता है, इसलिए हमने कोड लिखा है। अब हम करते हैं चलो छठा। पहले देखते हैं छठे में क्या कहा गया है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। एक सर्कल है, उसे हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो दोस्तों इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इंटीरियर, एक अंदर का भाग होता है इंटीरियर में, यह होता है बाहर का भाग एक्सटीरियर। तो एक होता है इसका जो मिडिल वाला भाग होता है, मतलब आर्क जो होती है, इसे ऑन द सर्कल भी कह देते हैं हम, एक इसमें बटा हुआ होता है। तो दोस्तों अब हमारे 6 के 6 फिल इन द ब्लैंक हो गए हैं। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो हाँ तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने करा फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलो, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब हमें सही और गलत बताने हैं अपने आंसर से, अपने रीजन से। चलो हम पहले देते हैं, पहला ट्रू फॉल्स क्या है। पहला है लाइन सेगमेंट
joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। मतलब जो सेंटर होता है सर्कल का, उससे अगर हम उससे ज्वाइन करें ऑन द सर्कल, मतलब जो सर्कल की बाउंड्री होती है उससे, तो वह रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस होगी। हाँ ये ट्रू है। जैसे कि हम इस फिगर में दिखाएंगे आपको। ये हमने फिगर ले ली, ये सेंटर सर्कल का। अब इस सेंटर को हम ज्वाइन कर दें बाउंड्री से, इसके मतलब इसके ऑन द सर्कल से बाउंड्री से ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हो जाएगी। जैसे कि इस फिगर में ज्वाइन हो गई तो ये रेडियस हो गई, इसलिए हमारा पहला वाला जो है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। चलो ये ट्रू हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। मतलब एक सर्कल है, उसके पास जो होती हैं मतलब इक्वल कोर्ड्स होती हैं, मतलब फाइनाइट होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसमें ये पूछा तो ये फाल्स है दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे इस फिगर में, जो हम फिगर बनाई नीचे, इस फिगर में देखो ये सर्कल है एक प्रकार का, इसमें कई सारी वो है कोर्ड्स हैं इक्वल, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसमें तो फाइनाइट है, लेकिन हम जो बना सकते हैं ना इनफाइनाइट बना सकते हैं, इसलिए गलत है। इसलिए अब हम लिख देंगे इसे फॉल्स। फॉल्स हो गए। तो दोस्तों अगर ये है होता इनफाइनाइट तो ये सही होता, इसलिए ये और ये है यहाँ लिखा है फाइनाइट, तो इसलिए फॉल्स है। अब हम करते हैं थर्ड। थर्ड में कहा गया है कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल्स आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। मतलब यदि एक सर्कल है उसे डिवाइड कर दें हम 3 इक्वल आर्क्स में, तो प्रत्येक कागज होगी वो मेजर आर्क होगी। इसमें पूछा तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमने पहले हम एक फिगर लेंगे, फिगर ले लिया हमने। इसमें फिगर में देखो 3 आर्क देंगे, ए बी और सी, और तीनों इक्वल देंगे, इक्वल है। तो दोस्तों जैसे कि ये वो है सर्कल है, तो सर्कल की ये आर्क होती है ने, ये जो है मिनन है, मेजर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। अब हम करते हैं फोर्थ, मतलब उससे अगला नेक्स्ट नहीं। तो ए कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज टू इज एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के कोड है जो कि दुगनी है सर्कल की रेडियस से, तो क्या वह एक डायमीटर होगी, इसमें यह बताना है। चलो पहले तो एक हम सर्कल ले लेते हैं जिसमें कि रेडियस है। हमने फिगर ले ली है, एक सर्कल की फिगर ले ली है। तो दोस्तों इसमें कही है कि इसका अगर दोगुना कर दें, इसका दोगुना हम इससे अगली फिगर में कर देंगे, इस अगली फिगर में हमने दोगुना कर दिया इसका, तो दोस्तों एक प्रकार का डायमीटर बन गया है। आज जैसे कि आप जानते हैं जो रेडियस होती है उसका दोगुना होता है वही डायमीटर होता है, और डायमीटर होता है वही जो सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे बड़ी कोड्स होती है ना, कोड वही डायमीटर होती है, इसलिए ये है ट्रू है। चलो ये ट्रू हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 5। मतलब सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब सेक्टर जो होता है उसका रीजन होता है वो बिटवीन द कोड, मतलब कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का होता है। तो दोस्तों ये गलत है। जैसे कि हम जानते हैं जो मतलब ये कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो होता है वो एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट, इसलिए फॉल्स है। अगर इस सेक्टर जो होता है ना वो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का होता है, इसलिए यह पूरा जो है ये फॉल्स होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। जो सर्कल होता है वह एक प्लेन फिगर होती है। हाँ तो दोस्तों ये सही है। जैसे कि सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी कोई हाइट नहीं है, इसलिए ये 3D फिगर नहीं है, इसलिए इसे हम प्लेन फिगर कहेंगे। तो इस छठे का आ जाएगा हमारा ट्रू। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स करना, कमेंट्स बताना हमारी वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू।